नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का अपना मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार की बहुत सारा ये स्टेटस पे लोगों का देखे बिहार के लिए प्रेम जग रहा था। वास्तविकता भी है और ज़रूरी भी है कि हमारे समाज में बिहार दिवस की बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है। हम झारखंड में थे, हमारे विश्वविद्यालय में भी बिहार दिवस मनाया गया। अच्छी बात है, मनाना चाहिए। और झारखंड कहीं ना कहीं बिहार का ही एक भाग था, सच्चाई है। लेकिन ये क्या है कि जिस दिन हम लोग ने अपना समाज को, अपने देश को, आज बिहार दिवस, कल झारखंड दिवस, इस तरह से अलग अलग दिवस तो मना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे जो समाज है ये क्या कर रही है? ये बिहार के जो बहुत सारे हमारे बहुत महान लोग, बहुत बड़े बड़े धर्म के लोग जो इस दुनिया को बहुत कुछ दिए हैं, क्या हमने उनकी सपना को साकार किया? आज देखा जाए बिहार में तो बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। अगर बात करें शिक्षा की, तो वहाँ पे शिक्षा इतना बहुत ही बद से बदतर होते जा रही है कि शायद शिक्षक को भी नहीं मालूम होता है कि क्या बच्चे को पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। मैं बात कर रहा हूँ जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं। हमारे गांव में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि बहुत ही अच्छे शिक्षक, जाने माने शिक्षक हैं, लेकिन अगर उनसे पूछ दूं कि कौन सा विषय आप पढ़ाते हैं और उसमें कितने चैप्टर्स हैं, शायद वो भी नहीं बता पाएंगे। ये हमारा शिक्षा का कहीं स्तर है। आज शिक्षा में बीपीएससी लेकर के आ गई है शिक्षा को, शिक्षक मतलब उसको भर्ती करने के लिए। लेकिन देखा जाए तो उनका भी कुछ जो स्थिति है, जो उनका क्वालिटी जो शिक्षक में होना चाहिए, वो वास्तव में नहीं है। ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ के आप छात्रों से, वहाँ के जो ग्राउंड लेवल पे हैं, उनसे जाके बात कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो अगर हमारे समाज में शिक्षा अगर अच्छी हो जाए तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। मेरा मानना है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ अगर मिल जाए समाज में तो समाज, स्वाभाविक बात है कि वो स्वर्णिम बन जाएगा। जितने भी लोग हमारे बिहार से महान लोग हुए हैं, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे अन्य लोग हैं, सबने बहुत ही अहम भूमिका निभाया समाज को निर्माण को भी। लेकिन आज बिहार में बहुत सारे प्रकार का कैंसर है। कैंसर क्यों बोल रहा हूँ? जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसी तरह से क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, और ना जाने कितने प्रकार से लोगों को आपस में ही बांट दिया गया। इसमें कहीं ना कहीं वास्तविकता ये है कि राजनीतिक दल जो भी है, कोई एक ही नहीं, जो भी लोग हैं सब इसमें लिप्त हैं। और स्वाभाविक बात है, हम कहते हैं कि अंग्रेज शासन हमारे देश से चले गए, हमारा देश आज़ाद हो गया। वास्तविकता यही है कि आज भी हमारा देश एक मानसिक रूप से गुलाम है। कैसे? आज भी हमारे समाज का जो भी डिसीजन, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट्स की बातों को सुनते हैं। कॉरपोरेट्स की बातों को वो अपने और पॉलिसी में रखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो विकास आप देख रहे हैं, मैं रांची में रह रहा हूँ। रांची में आज से 10 साल पहले वहाँ का मौसम इतना सुहावना होता था जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता था। आज डेवलपमेंट के नाम पे, सड़क निर्माण के नाम पे, वहाँ पे ना जाने 10 लाख से भी अधिक, जो कि गवर्नमेंट का रिपोर्ट में रिकॉर्ड्स है, 10 लाख से अधिक पेड़ को काट दिया जा चुका है, जो कि 1-2 दिन का नहीं था। वो 100 सालों से ऐसा पेड़ आ रहा था। आपको मैं वीडियोस एक दिखाऊंगा जिसमें कि मैं नेतरहाट आया हूँ, और यहाँ पे किस तरह से जो ही हम रांची से बाहर निकलते हैं तो कैसा वहाँ का पेड़ से हमारा जो पर्यावरण है, वातावरण कितना अच्छा लगता है। और ये जो विकास के नाम पे आज जो विनाश, अगर हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा, ये कि कब तक चलेगी? और ये मानवता जिसे हम कहते हैं, ये मानवता है या फिर दानवता है? जिसमें कि जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, जिसमें पल रहे हैं, जिसे प्रकृति को, जिससे हम माँ मानते हैं, जिसे पूजा करते हैं, उसे ही नष्ट करने में किसी प्रकार का कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारा बिहार में आज किसी प्रकार का इंडस्ट्री नहीं है। बिहार के युवा वास्तव में बहुत ही परिश्रमी होते हैं, बहुत ही दिमाग से बहुत ही चतुर होते हैं, बहुत ही विद्वान होते हैं। यहाँ के जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो भी कहे कि दुनिया का किसी भी देश के किसी भी युवाओं से मुझे डर नहीं है। हमारे देश को कोई पीछा नहीं कर सकता है, सिवाय हमें एक ही जगह के लोगों से डर है, वो भी बिहारी हैं। अब सोचिए, जो जापान पूरे विश्व को टक्कर दे रही है, उन्हें भी बिहार से लोहा मानना पड़ता है कि बिहारी कुछ भी करने के लिए समर्थ हैं। जब अगर उतना वो कर सकते हैं बिहारी, तो बिहारी का ऐसा दयनीय स्थिति क्यों है? आज महिलाएं बाहर नहीं जा रही है शिक्षा लेने के लिए। आज भी महिलाओं को वहाँ पे शिक्षा नहीं मिल रही है सही से, वो रोजगार करने के लिए बाहर नहीं जा रही है। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, जो कि इसके लिए बहुत ही लायक है। वो जहाँ भी जाए, जो भी करना चाहिए वो करने में बहुत ही सक्षम है, लेकिन वो इसीलिए नहीं जा सकती क्योंकि सामाजिक जो समरसता है वो नहीं है। आज जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत ही हमारा समाज का, हमारा बिहार का बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। मैं इसके बारे में, शायद मैं बिहारी हूँ, मुझे भी बिहार कहलाने पे गर्व होता है, लेकिन जब बिहार का स्थिति देख रहा हूँ तो मुझे भी बहुत ही घिन आता है कि हमारा जो समाज है, जो हमारा राज्य है, ये आज ऐसा क्यों है? बिहार के लोग दूसरी जगह क्यों जाते हैं और जा करके हमारे
बिहार से सबसे ज़्यादा IITian, सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सबसे ज़्यादा IAS सब इस तरह से हो रहे हैं, तो फिर हमारे बिहार का ऐसा स्थिति क्यों है? क्योंकि हमें भ्रष्टाचार से कहीं कोई रोकथाम नहीं है। अगर कोई भी आदमी मुखिया में खड़ा होगा, 10 लाख रुपया खर्च करेगा, मुखिया बनेगा, और अगर वो बन गया मुखिया, सबसे पहले उसका काम होता है 10 लाख का उससे कम से कम 1 करोड़ बनाना है। तो फिर विकास कैसे होगा? जैसे ही नेता हमारे पास वोट लेने के लिए आते हैं, रुपया देते हैं, शराब देते हैं, कहने के लिए तो शराब बंद हो चुका बिहार में, लेकिन शायद घर घर में शराब मिल रही है। ये है हमारा बिहार। और एक चीज़ आप ही सोच के देखिए कि हमारा समाज में जो युवा को अनेक प्रकार का, हम पूरे देश की अगर इसमें बात करें तो हर एक सरकार, जहाँ भी जो भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, कुछ ना कुछ जनताओं को फ्री में दे रही है। जैसे केंद्र सरकार का बात करें तो किसानों को फ्री में 6,000 रुपया महीना दे रहा है। शायद ये 6,000 का झुंझुना में शायद वो कुछ नहीं कर पाते, उन्हें सही समय पर नहीं अनाज मिल रही है, नहीं खाद मिल रही है, तो कैसे वो किसान जी पाएंगे? तो ये क्या है? हम झारखंड में देखिए कि लगभग 60 लाख के पास महिलाओं को आज झारखंड सरकार सम्मान दे रही है। सम्मान के नाम पे 2,500 रुपया महीना का दे रही है। क्या 2,500 रुपया में वो जो हमारा जो विधायक हैं, क्या वो अपना जीवन काट सकते हैं, जो महिलाएं हैं? और क्या महिलाएं को ही 2,500 रुपया की आवश्यकता है? पुरुष को कोई आवश्यकता नहीं है? पुरुष हमारे बेरोजगार नहीं है? और केवल SC ST OBC वही लोग क्या हमारे समाज में गरीब हैं? जनरल्स के लोग नहीं है? बिल्कुल हैं। लेकिन ये क्या है? ये हमारा एक समाज को विभाजन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वोट लेने का तरीका है। चाहे वो अगर हम बिहार में देखें तो आज नीतीश जी जो हमारे हैं मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन वास्तव में मैं उन्हें मुख्यमंत्री ही समझता हूँ। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? विद्यार्थियों को 10,000 रुपया 10th आप पास कर रहे हैं, लड़कियों को मिल रही है। अगर 10,000 रुपया के बदले अगर आप उस लड़की को एक अच्छा से शिक्षा दे देते 10वीं तक, 12वीं पास करने के बाद 25,000 रुपया दे रहे हैं, उसके बदले अगर अच्छा से स्किल्स अगर आप सिखा देते तो वो 10,000 रुपया आपसे लेती नहीं, कहीं वो 10,000 रुपया आपको टैक्स देने के लिए वो अपने आप में वो सक्षम होती। तो हमारा समाज कब तक, और सब वास्तविकता है कि हम जनताएं भी जो हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी इसी सब चीज़ों के कारण, कुछ फ्री में अनाज मिल गया, कुछ रुपया मिल गया, तो उसी पे नहीं, सरकार तो यही अच्छा है। अरे भाई, वो रुपया वो अपना जेब से नहीं दे रहा, वो आप ही से टैक्स ले रहा है। आज जो अनाज है, जो भी चीज़ है, आप खेत में उपजाइए, वही दाल उपजा करके अगर आप मार्केट में बेचने जाते हैं 40 रुपये किलो मिलेगा। वही आपको पैक करके जब वहाँ सामने में आपको देगा, उसी का दाम आपसे 100 रुपये लेगा। वो 60 रुपया कहाँ, वो उसमें कहीं सोना का तो पानी तो नहीं चढ़ा दिया गया, वो आप ही का रुपया था, आपसे टैक्स लिया गया, आपसे ही रुपया कमाया गया और आप ही को थोड़ा सा झुंझुना धरा दिया गया कि लीजिए आप खुश रहिए। तो ये समाज को समझना जरूरी है कि आखिरकार वो किस दिशा में जाना चाह रही है। अगर आप खुद नहीं सतर्क रहेंगे, खुद ही जब समझदार नहीं होंगे, आप ही जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, भाषा के नाम पे लड़ेंगे, तो फिर स्वाभाविक बात है समाज तो आपको इसी के लिए बांटने के लिए तो रही है। चाहे पूरे इतिहास में देख लीजिए, जो भी शासन काल में जो भी शासन करने के लिए आया है, वो शासन नहीं शोषण किया है समाज का। अगर वास्तव में शासन करे, अच्छा से सुशासन लाए, तो शायद आज हमारे समाज में कोई एक भी गरीब नहीं रहे। आज हमारा जो भी गवर्नमेंट है, जितना पॉलिसी लाती है, उस पर खूब बहुत ज़्यादा ही एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है। अगर मैं बात करूं, अगर 100 करोड़ का कोई प्रोग्राम चली है, उसके लिए उसमें 50 करोड़ रुपया का वो उसका प्रचार करवाने में खर्च करती है, अर्थात 150 करोड़ रुपया उस पर खर्च करती है। जनताओं के पास कितनी पहुंचती है? वो 50 करोड़ एडवर्टीजमेंट में गया, जो कि मीडिया लिया, कॉर्पोरेट्स लिया, बच गया 100 करोड़। 100 करोड़ में 50 करोड़ तो विधायक और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो ले लेते हैं, बच गए 50 करोड़। 50 करोड़ में जो भी काम होना है, उसमें से 10 करोड़ तो जो काम कर रहे हैं उनको भी चाहिए, बच गया 40 करोड़। 40 करोड़ में से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट होने के, जेब भरने के बाद कहीं आती है, तो वो कहीं ना कहीं 15 से 20 करोड़ रुपये आती है ग्राउंड पे। तो कैसे हमारा समाज का विकास होगा? इतनी अच्छी हमारा देश है, हम कहते हैं हमारा भारत महान, स्वाभाविक बात है 100 में 99 बेईमान, फिर भी हमारा भारत महान। तो ये कब तक चलेगा? और वास्तविकता ये नहीं है कि नेता लोग ऐसा हैं, हम ही तो उन नेताओं को चुन रहे हैं, हम ही तो उन नेताओं को चुन करके भेज रहे हैं। अगर आपके सामने में, आपके पास ही अगर एक अच्छा सा आदमी मिल जाए, जो कि आपका समाज का वास्तव में विकास करना चाहे, जो बिल्कुल ईमानदार हो, आप वोट उन्हें नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो आपका जाति का नहीं हो सकता है, वो धर्म का नहीं हो सकता है, आपका लिंग का नहीं हो सकता है, आपका क्षेत्र का नहीं हो सकता है, आपका पार्टी का नहीं हो सकता है। तो जब भाई तुम अपना पार्टी को देख रहे हो, अपने जाति को देख रहे हो, लिंग को देख रहे हो, तो फिर विकास क्यों देख रहे हो? तुम्हें रोजगार भी चाहिए और तुम्हें अपना जाति भी चाहिए, तुम्हें अपना धर्म भी चाहिए, अपना लिंग भी चाहिए। हमारा देश कोई एक जाति से, एक धर्म से, एक लिंग से नहीं बना है। हमारे समाज में हर प्रकार के धर्म के लोग हैं। समाज में यही तो हमारा देश का एक बहुत ही बड़ा खूबसूरती है कि इसमें हर एक लोग रह रहे हैं, हर प्रकार के लोग। दुनिया की लगभग जितनी भाषा, उससे लगभग आधी भाषा हमारे देश में बोला जा रहा है, और फिर भी आप यही सोच के चल रहे हैं। तो फिर ये विकास नहीं, विनाश के लिए तैयार हो जाइए। और फिर आप जो कहते हैं कि हमें
कुछ मिल नहीं रहा है, सरकार ऐसा कर नहीं रहा है, नहीं, आप ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अच्छे लोगों को मौका दीजिए। और हाँ, मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बिहार में अभी इलेक्शंस आने वाली है, तो आपको रुपया मिलेगा, ज़रूरी है, देंगे। वो नेता वो अपना जेब का नहीं दे रहे हैं, वो आप ही से रुपया किसी पॉलिसी से, किसी प्रोग्राम से उन्होंने लिया है, वही आप में कुछ बाँट रहे हैं। तो ले लो रुपया, जो भी दे रहा है सबसे ले लो, लेकिन वोट जब देने के लिए जाओ, एक मानव के, एक देश का नागरिक होकर के दो, फिर अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर बिहार के बारे में बहुत अच्छा चर्चा करेंगे। अभी इलेक्शंस आने वाली है, इस पर भी चलूँगा। जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग का अगर विश्वास, आप लोग का प्रेम इस तरह से बना रहा तो फिर बहुत कुछ बदलेगा। और मैं ये दावा कर सकता हूँ अपने मंच के द्वारा कि एक समय आएगा ज़रूर, और बहुत जल्द ही आएगा, कि बिहार के भी लोग शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और बहुत जल्द ही बिहार का भी एक नाम पूरे विश्व पटल पे आएगा। इसी के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।